तो इस वीडियो में देखने जा रहे हैं ताओ ते चिंग सूत्र 7। यह कभी नहीं रुकती। क्यों? क्योंकि यह कोशिश नहीं कर रही किसी चीज को पाने की। साधु मुनि स्वयं को बाद में देखते हैं, इसलिए तो वह सबसे आगे रहते हैं। वह चीजों पर निर्भर नहीं रहते, इसलिए तो वह उन्हें रखने में सफल होते हैं। उन्हें चिंता नहीं होती जिस पर वह नियंत्रण नहीं कर सकते, इसलिए तो वह हमेशा संतुष्ट रहते हैं। वे अपने को पूरी तरह से अलग रखते हैं, इसलिए तो वे बचे रह जाते हैं। यह इसलिए नहीं कि वो निस्वार्थ है, इसलिए कि वह स्वयं के प्रति जागरूक है। तो चलिए समझते हैं। यह कभी नहीं रुकती। क्यों? क्योंकि यह कोशिश नहीं कर रही किसी चीज को पाने की। यहाँ पे आखिर क्या बात है वो हम समझते हैं, ठीक है। आपने कभी सोचा होगा, महावीर, बुद्ध, ये सब जो हुए, आखिर इन्होंने सत्य पा लिया, ठीक है। अब क्या जरूरत है मतलब चिल्ला चिल्ला के कहने का कि अल हलक अल हलक, मतलब अहम ब्रह्मास्मि, ये सब चिल्लाने का कोई अर्थ थोड़ी ना है। भाई तुमने पा लिया, तुम अपने पास रखो, ठीक है, हम तुम्हारे लिए खुश हैं, बहुत अच्छा बात है। हमरे माथे पे काहे ला रहे हो? तो इसका आखिर क्या बात है? बात असल में यह है कि केवल वही बुद्ध नहीं है जिन्होंने पा लिया चीजों को, जो सत्य को पा लिए और आगे बढ़ाए। बुद्ध वैसे भी थे कई जिन्होंने सत्य को पाया और रह गए, बस रह गए। उन्होंने नया धर्म नहीं बनाया, या यूं कहें कि उन्होंने प्रयास किया लेकिन बन ना पाया। यह भी हो सकता है कि कईयों ने प्रयास भी ना किया हो और जंगल में ही जीवन बिता दिया हो। इसमें कुछ गलत नहीं है, हाँ, लेकिन ये बात ध्यान देने वाली है कि जिन्होंने प्रयास किया कि लोगों तक भी वो मतलब सत्य को पहुंचा सके जो उन्होंने पाया है, तो वो जीवन के अंतिम क्षण तक प्रयास करते रहे, वो रुके नहीं हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह कोई ढोंग नहीं कर रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह कोई खेल नहीं खेल रहे हैं कि चलो अब मेरा मन उब गया, बहुत मतलब सच का प्रचार कर लिया, अब और नहीं। ऐसा नहीं है। वह जो है वह वही है। वह जैसे बुद्ध में वो फूल खिला, ठीक है, तो उसकी सुगंध बाहर तक जाने को छटपटा रही थी। हालांकि कहानी कहती है भगवान और देवता आने लगे उनके पास और कहें कि आपने जो ज्ञान पाया है, कृपया करके दूसरों को भी दे। हालांकि ये केवल एक कहानी ही है। मुझे ऐसा लगता है कि बुद्ध के अंदर जो फूल खिला होगा वो छटपटा रही होगी अपने खुशबू बिखेरने को। और अगर ऐसा नहीं होता तो 80 साल की उम्र तक आखिर मेहनत करने का क्या अर्थ था? बुद्ध जीवन के अंतिम क्षण तक प्रयास करते रहे कि जितना ज्यादा लोगों तक हो सके उतना ज्यादा सत्य को ले जा सके, क्योंकि ये उनका स्वरूप था। ये उनके अंदर से आया था, ये बात, ये वही थे। उन्होंने कोई ऐसा ढोंग नहीं कर रहे थे कि चलो मैं एक नया कैरेक्टर प्ले करता हूँ और आज से मैं नाम रख लेता हूँ कुछ भी, जैसे मान लो बोधिहीन, ठीक है, मान लो बोधिहीन नाम रख लिया और उसके बाद एक कैरेक्टर प्ले करने चले गए। ऐसा नहीं है, ठीक है। साधु मुनि स्वयं को बाद में देखते हैं, इसलिए तो वह सबसे आगे रहते हैं। वह चीजों पर निर्भर नहीं रहते, इसलिए तो वह उन्हें रखने में सफल होते हैं। यहाँ पर बात क्या है, तुमने देखा होगा आगे की दौड़ में जब हम बढ़ने लगते हैं, ठीक है, स्वयं को बाद में रखने का यहाँ पे क्या अर्थ है वो मैं थोड़ा समझाना चाहता हूँ। वो जो मेरी समझ है कि हम भागते रहते हैं, ठीक है, भागते रहते हैं। तुम तुम्हारा पहले लक्ष्य था कि महीने का 30 लाख कमा लो, तुमने कमा लिया। अब तुम 90 लाख कमाना चाह रहे हो, चलो वो भी पा लिया। तुम 1 करोड़ कर रहे हो, वो भी हो गया। तुम्हें दिख रहा है कि तुम महीने के 1 करोड़ कमा रहे हो, कोई 5 कमा रहा है। तुम 5 कमाए, कोई और है जो 25 कमा रहा है। तुम 25 कमाए, कोई और है जो 50 कमा रहा है। कोई तुम 50 कमाए तो तुम देख रहे हो कि कुछ है जो 100 तक कमा रहे हैं। तुम बस बढ़ते चले जा रहे हो, बढ़ते चले जा रहे हो, लेकिन यहाँ कोई अंत नहीं है। तुम कितना भी आगे बढ़ जाओ, कोई अंत है नहीं उस चीज का। साधु मुनि अपने आप को इसलिए रखते ही नहीं है उस लाइन में। वो अपने आप को बाहर रख लेते हैं, वो सबसे पीछे रह जाते हैं। उन्हें कोई जरूरत नहीं है वहां पर रहने का। एक कहानी मैंने सुनी थी, डायोगनिस की है, कि अलेक्जेंडर उसके पास आया था, सिकंदर, और कहा कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है, बताओ अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मैं दूं। क्योंकि उसने देखा कि वो सामने है सिकंदर, जिसने दुनिया फतेह की। कम से कम उसके लोग तो यही मानते थे। लेकिन ये भिखारी मतलब अलग ही ताव में है, इसके पास कुछ तो ऐसा है। डायगनिस ने कहा अगर कुछ करना ही चाहते हो तो सामने से हटो। सूर्य की प्रकाश आ रही है और तुम उसे रोक रहे हो, मुझे गर्मी लेने दो। उसने अपने आप को सबसे पीछे कर लिया, उसे नहीं बनना है सिकंदर। वो डायगनिस से ठीक है, समझे तुम। उन्हें चिंता नहीं होती जिस पर वे नियंत्रण नहीं रख सकते, इसलिए तो वे हमेशा संतुष्ट रहते हैं।
यहाँ पे बात क्या है कि जैसे मान लो तुम बैठे हो, ठीक है, आंधी तुम चले जा रही है से चले जा रही है, तुम क्या कर सकते हो? कोई ऐसी जगह चले जाओ जहाँ आंधी की हवा कम रहे, तुम्हें डैमेज कम पहुंचे, जहाँ पे तुम सुरक्षित रह सको। लेकिन अब वहां पे पहुंच भी गए तो अब क्या कर लोगे? कुछ भी नहीं। तो बस देखो इस आंधी को, कैसे हवाएं आ रही और जा रही हैं। यहाँ पे संतुष्ट रहने का ये अर्थ नहीं है कि जैसे मतलब कुछ मिल गया उन्हें और उसी में संतुष्ट हो गए, नहीं, ये बात है ही नहीं। बात ये है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो कृष्ण मूर्ति से किसी ने पूछा था उनके बुढ़ापे में कि आपको क्या लगता है आपने जो जीवन भर किया उससे कितने लोगों को मदद हुई और कितने लोगों ने सत्य को समझा है। और उनका जवाब कुछ इस तरह का था कि मदद को बहुत कम को हुई और समझा तो किसी ने भी नहीं है। मतलब वो संतुष्ट इस बात से कैसे थे? यहाँ पे संतुष्टि क्या है? तुम सोचो, तुमने जीवन लगा दिया लोगों को सत्य समझाने में और कोई नहीं समझा। और केवल ये कृष्ण मूर्ति की बात नहीं है, ये बाकियों की भी बात है जिन्होंने समझाना चाहा है। तुम देखते हो कि बुद्ध ने कुछ कहा और 100 साल बाद, 200 साल बाद कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बुद्ध की बातों को बिल्कुल ही उल्टा समझ रहे हैं। और 100-200 साल जाने की जरूरत भी नहीं है। तुम किसी भी धर्म को देख लो, शुरुआत में एक रहा, ठीक है, फिर उसके बाद अलग अलग हिस्से होते जाएंगे उसके कि ये जो धर्म है, ये धर्म है, और इसके अंदर ये जो ग्रुप है ना, ये किसी और चीज को मान रहा है लेकिन इसी धर्म से रिलेटेड है। एंड वो दूसरा ग्रुप इसके मतलब इसका जो बिलीव है उस पे नहीं मान रहा, वो दूसरा बिलीफ पे मान रहा है। गौतम बुद्ध कह के चले गए, ठीक है, लेकिन उनके बाद भी जो है ओल झोल हो चुका, ठीक है। और अब तो बात ऐसी है कि मुझे नहीं लगता कि बहुत लोग समझ भी रहे हो कि बुद्ध क्या कहना चाह रहे थे। हो सकता है कि वो मतलब बुद्धिस्ट ही हो, लेकिन हो सकता है कि वो ना समझ रहे हो, वो बस अभी इस चीज में हो कि मुझे हंसना है तो मुझे दांत नहीं दिखाने हैं या मुझे इस तरह के कपड़े पहनने हैं, वो इस तरह के अब हो गए हो। देखो, बात क्या है कि जब कोई धर्म बनता है तो वो किसी आइडिया, किसी मतलब किसी फिलॉसफी, किसी केंद्र के ऊपर बनता है। कोई भी धर्म किसी केंद्र के ऊपर बनेगा। वो केंद्र जो है रिचुअल हो सकता है, फिलॉसफी हो सकता है, या फिर मतलब कुछ किस्से कहानियां हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो केंद्र जितना मजबूत रहेगा, धर्म उतना ही दूर तक जा पाएगा समय की धारा में। इसलिए तुम देखो कि जो भी आदिवासी मतलब धर्म है कि पेड़ को पूजना या पत्थर को पूजना या जो भी उस तरह के हैं, वो धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं। क्योंकि एक समय आएगा वो बच्चा पूछेगा अपने माँ बाप से कि तुम बोल रहे हो ये पेड़ को मैं पूजूं, लेकिन क्यों? चलो मान लिया कि इसने मुझे ऑक्सीजन दे दिया, फल फूल दे दिए, जो देना है दे दिया, लेकिन इसमें इसका भी तो लाभ था। ये भी तो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा था इसको, क्योंकि जरूरत था, इसके पास ऑप्शन नहीं था ऑक्सीजन लेने के सिवा। इसने फल दिया तो इसमें भी इसका लाभ था। ये चाह रहा था कि इसके बीज को कहीं और रोपा जाए। तो आखिर ये तो ट्रांजेक्शन हुआ, तो मैं इसे क्यों पूजूं? तो जो कोर जितना ज्यादा मजबूत होता है उतना ज्यादा ही एक रिलीजन या कल्ट बोलो वो चल पाता है। और यहाँ पे जो संतुष्टि वाली बात है, हालांकि मैंने अभी जो बोला वो अलग धारा चली गई। जो संतुष्टि वाली बात है वो इस तरह की है ना कि जैसे कृष्ण मूर्ति को दिखा होगा आखिरी क्षणों में या जीवन भर ही, तो उन्होंने मेहनत किया लेकिन कोई समझा नहीं, किसी को सत्य मिला नहीं। लेकिन इसमें कोई निराश होने वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर तुम ले लो जीवन को एक जीरो पे और एनलाइटेंड या फिर ये बोलो कि जिन्होंने सत्य को जान लिया उन्हें ले लो वन पे, तो जीरो से वन कोई नहीं गया। लेकिन जो जीरो था बेंचमार्क, वो धीरे धीरे होकर 0.5 तक पहुंच गया, जो उनके आसपास के लोग रहे। अब जैसे जो भी व्यक्ति गौतम बुद्ध या फिर उन्हें को जानने का, जो सत्य को जाने हैं, तो धीरे धीरे ये जो फालतू चीजें हैं उनसे दूर होता जाएगा, अंधविश्वास और बाकी चीजें जो हैं। तो इस बात की उन्हें संतुष्टि रह सकती है। और उनका वो कर्तव्य था, वो फूल जो है वो खुशबू फैलाएगा ही, चाहे किसी को वो खुशबू मिले या ना मिले, चाहे कोई खुशबू सूंघे या ना सूंघे। वे अपने को पूरी तरह से अलग रखते हैं, इसलिए तो वे बचे रह जाते हैं। या इसलिए नहीं कि वो निस्वार्थ होते हैं, इसलिए कि वे स्वयं के प्रति जागरूक हैं। वो अपने आप को जो है दुनिया से अलग रख रहे हैं। जो उन्हें दिखा वो उस धारा में गए, जो उन्हें सत्य दिखा वो उसके तरफ गए। और वो उस तरह से नहीं जा रहे कि किसी ने कह दिया कि चलो मान लो ये बच्चा यही बात है, उन्होंने नहीं माना। उन्होंने सत्य को देखना चाहा। जब तक उन्हें सत्य दिखा नहीं तब तक उन्होंने कुछ नहीं किया। वो वहीं रह जाएंगे, लेकिन किसी और अंधे भीड़ में नहीं जाने वाले। और बचे रह जाते हैं तो वो आलतू फालतू जो चीजें हैं उनसे बचे रह जाते हैं और निस्वार्थ होते हैं। क्योंकि यहाँ पे स्वार्थ होगा ही कैसे? वो स्वयं की बात हो रही है ना, स्वयं की जागरूकता की बात हो रही है।
तो मैं अपने प्रति क्या निस्वार्थ हूँ? नहीं, यही तो मेरा स्वार्थ है। मैं किसी के आगे पीछे नहीं भाग रहा, ये क्योंकि ये मेरा स्वार्थ है कि मैं देखूँगा तो सत्य को देखूँगा, वरना आँखें मूंद लूँगा, ठीक है? एंड इस पूरे चीज़ को जो है पानी की तरह भी समझ सकते हो। असल में इस पूरे चीज़ को नहीं, ताओ को ही तुम पानी की तरह समझ सकते हो, ठीक है? मैं जब ताओ ते चिंग खत्म करूँगा, तो मैं कुछ जो हमारे नेचर में चीज़ें हैं, उनसे जो फ़िलॉसफ़ी के आसपास के आइडियाज़ हैं, एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, या उनसे वो आइडियाज़ जो तुम्हें एक बेहतर पहलू दे सके जीवन को देखने की ओर, कि पानी को देखो, वो पहाड़ से भी गिर रहा है या आसमान से गिर रहा है, वो नीचे ही जा रहा है। ज़मीन पे भी रहा तो वो ज़मीन पे ही नहीं रुका, वो और नीचे जा रहा है, ज़मीन के अंदर जा रहा है। वो जो है वो अपने आप को श्रेष्ठ करने पे नहीं तुला हुआ, उसे जिस धारा में बहना को मिल गया, वो उसी धारा में जा रहा है। वो ऐसा कोशिश नहीं कर रहा कि नहीं, मैं तो इन लोगों को पानी दूँगा ही नहीं, ये लोग खराब है, ऐसा नहीं है, नदी बस बह रही है। तो ऐसे कई सारे आइडिया हैं, जो एलिमेंट के ऊपर रख के समझना आसान है। और जब मैं ताओ ते चिंग को जो इसमें 81 सूत्र हैं, जब मैं उन्हें बता दूँगा, तब मैं उस आइडिया को भी लाऊँगा, ठीक है?